ओलंपिक में भारत ने एक के बाद एक मेडल की शुरुआत कर दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं। कितनी गर्व की बात है, मनु भाकर से अब खाता खुल गया है। स्वाभाविक है, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से भारत का खाता खोला है, देश को गौरव दिलाया है। मैं मनु भाकर को अभिनंदन करता हूँ। अभी आगे आने वाले दिनों में एक के बाद एक लगातार इवेंट्स की झड़ी लगी हुई है। देश की ओर से क्या क्या किया गया है खिलाड़ियों का ध्यान रखने के लिए कि इस बार मेडल ज्यादा आए? स्वाभाविक है, हमारे खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, 117 खिलाड़ी हमारे ओर से गए हैं। और जो खिलाड़ी वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा, उसको प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों को मिले थे, उसके साथ बातचीत करा, उसका हौसला बढ़ाया और हमारा खिलाड़ियों पेरिस ओलंपिक में पहुँचे और पहला मेडल भी जीता। और आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, उसके लिए हम सब भारतीय चीयर फॉर भारत हैशटैग से उसको प्रोत्साहित करें। दूसरा, जब हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल कंपटीशन में ओलंपिक्स में बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाए, उसके लिए हमने बहुत कुछ व्यवस्था अभी भी करी और पहले भी करी। हमारी टॉप स्कीम के तहत खिलाड़ियों के पीछे जो आर्थिक व्यवस्था करने की आवश्यकता थी, उसको बेस्ट कोचिंग मिले, इसलिए नेशनल इंटरनेशनल कोच की व्यवस्था करना। देश दुनिया में कहाँ भी जाके उसको ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था करना। मनु भाकर की भी ट्रेनिंग स्विट्जरलैंड और जर्मनी में हुई थी और उसके पीछे संसाधन की कोई कमी ना रहे, बेस्ट इकोसिस्टम मिले। और खेलो इंडिया टॉप स्कीम के तहत हमने सारी व्यवस्था करी। अब भी इस बार भी जब ओलंपिक्स खेलने के लिए हमारे खिलाड़ी गए हैं तो कई लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करा कि हमें हमारा कोच को साथ में लेके जाना चाहते हैं, हम हमारे फिजियो को साथ में लेके जाना चाहते हैं। जो भी उन्होंने व्यवस्था मांगी वो सारी व्यवस्था भारत सरकार ने करी है। यानी कि हमारे 117 खिलाड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसके सहयोगी दल के रूप में 140 लोगों को। पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी होता रहा है? इतना पहले कभी नहीं हुआ था। जो पहली बार हुआ है उसमें सरकारी अफसर तो केवल 5 से 6 ही है, बाकी सब उसके उन्होंने मांगे हुए सहयोगी है, ताकि वहाँ वो कंफर्ट रहे, उसकी सुविधा में कोई कमी ना रहे। हमारी डॉक्टर की टीम भी उसके साथ गई है, फिजियो की टीम भी उसके साथ गई है, मेडिकल के लिए एक सारा दल उसके साथ रखा गया है, उसको रहने की भी व्यवस्था वहाँ अच्छी तरह से होती है। तो कुल मिला के हमारा खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अच्छी तरह से खेले। उसके पहले भारत में भी व्यवस्था की गई थी और जब विदेश में गए हैं, खेल रहे हैं, वहाँ भी भारत सरकार ने अच्छी व्यवस्था करी। बजट कैसे बदला है आपकी सरकार ने और टॉप्स और स्कीम्स में कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड कर दिया? आपने देखा होगा, हमारे मोदी जी ने खेलो इंडिया का इनिशिएटिव लिया और खेलो इंडिया के तहत देश में हमारे खिलाड़ियों को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए खर्च की व्यवस्था करी गई। उसके लिए टैलेंट आइडेंटिफाई करनी चाहिए, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज में अच्छी टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, वो भी करी गई। और अंत में टॉप स्कीम के द्वारा जो इंटरनेशनल और नेशनल कंपटीशन में सक्सेस रहे हो, ऐसे हमारे टैलेंट को उनकी बाहर देश के बाहर ट्रेनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आर्थिक संसाधन की कोई कमी न रहे, उसकी भी चिंता करें। खेल मंत्री खुद खेल को कितना ट्रैक कर रहे हैं, ओलंपिक्स को कितना देखते हैं दिन भर? स्वाभाविक है, जब मैं अभी पार्लियामेंट चल रही है तो उसमें से जब से टाइम मिल जाता है तो गेम्स देख लेता हूँ, हमारे खिलाड़ियों से कभी बात भी कर लेता हूँ, ताकि उसका हौसला भी बने रहे। इस बार जीत का ज्यादा भरोसा भी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, दिल्ली, ABP न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.